नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारी टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है, जो कि हमारी आगामी परीक्षाएं जो कि उत्तराखंड पुलिस की है 18 दिसंबर को, उत्तराखंड पटवारी या लेखपाल है, इसका आयोजन 8 जनवरी को होना है। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, ये पेपर हमारा 22 जनवरी 2023 को होना है। या हमारी जो अन्य परीक्षाएं हैं उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो ये जो आज हम श्रृंखला देख रहे हैं, ये उत्तराखंड जो भी हमारे एग्ज़ाम होने या एसएससी जीडी है, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम हैं, उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और आज के इस जो हमारी क्लास है, इसमें हम सितंबर 2022 की प्रमुख घटनाओं को देखने वाले हैं और यहाँ पर इसका भाग 2 हम आज ये डिस्कस करेंगे और जल्द से जल्द 10-15 मिनट में इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, समसामयिक घटनाक्रम सितंबर 2022 भाग 2। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं आर्थिक घटनाक्रम। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रैंकिंग जारी की गई है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही बनता है, जो अब तक पूछा गया है वो ये है कि मानव विकास रैंकिंग जो ये है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो मानव विकास रैंकिंग यूएनडीपी। नेक्स्ट इसमें से जो बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कुल कितने देशों को रैंकिंग में शामिल किया गया। तो इसमें कुल 191 देशों को इस बार रैंकिंग में शामिल किया गया है। और इस रैंकिंग में जो पहला स्थान है, पहला देश है, सबसे अच्छा देश, वह स्विट्जरलैंड है। और अंतिम स्थान यानी अंतिम 191वां स्थान इसमें दक्षिण सूडान को दिया गया है। अगर इस रैंकिंग में हम भारत की बात करें तो भारत का क्रम है 132। तो 191 देश हैं, पहला देश स्विट्जरलैंड है, अंतिम देश दक्षिण सूडान है जो कि अफ्रीका में है, और भारत की रैंकिंग ध्यान रखनी है 132। नेक्स्ट, रेल सुरंग। तो देश की पहली रेल सुरंग का निर्माण थाने की खाड़ी में किया जाना है। ये थाने की खाड़ी में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से सिलफाटा थाने के मध्य इस रेल सुरंग का निर्माण किया जाएगा। वंदे मातरम एक्सप्रेस। तो वर्तमान में भारत में सबसे तेज गति की चलने वाली जो ट्रेनें हैं, ये वंदे मातरम एक्सप्रेस है, जिसकी गति 180 किलोमीटर प्रति 180 किलोमीटर पर आवर है। तो ये तीसरी वंदे मातरम एक्सप्रेस चलाई गई, जो कि गांधीनगर से मुंबई के मध्य चली है। अगर पूछा जाएगा कि पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चली, नई दिल्ली से बनारस, और दूसरी वंदे मातरम एक्सप्रेस नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर कटरा के मध्य चलाई गई थी। तो सितंबर 2022 में तीसरी वंदे मातरम एक्सप्रेस गांधीनगर, जो कि गुजरात में है, और वहां से मुंबई महाराष्ट्र के बीच चलाई गई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है यूकेपीएससी में, और इस बार का जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, इंडेक्स है, इसमें कुल 132 देशों को शामिल किया गया है। इन 132 देशों में जो पहला देश है वह स्विट्जरलैंड है। अंतिम स्थान 132वां 132 गुनिया को दिया गया है। और अगर भारत की रैंकिंग पूछी जाएगी, भारत का स्थान पूछा जाएगा, तो हमें ध्यान रखना है भारत का स्थान है 40वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है विदेशी पर्यटक। तो ये सूची जारी की गई है। 2020 में भारत में सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आए हैं वो बांग्लादेश से आए, और 2021 में भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या पूछी जाएगी तो सर्वाधिक संख्या रही अमेरिका। 2021 में भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक अमेरिका से आए। अगर पूछा जाएगा 2021 में सबसे ज़्यादा भारतीयों ने किस देश की यात्रा की, तो भारतीयों के द्वारा यूएई की यात्रा की गई है। भारतीय सबसे ज़्यादा यूएई घूमने गए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए दिया गया, और ये जो पुरस्कार है ये आशा पारेख फिल्म अभिनेत्री हैं, उन्हें दिया गया है। और ये पुरस्कार इन्हें भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कौन व्यक्ति हैं? आशा पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनता है कि ऑस्कर 2023 में भारत की ओर से प्रविष्टि कौन सी है? तो ये ध्यान रखना है, छेल्लो शो ये एक गुजराती फिल्म है, और ऑस्कर 2023 में ये भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि भेजी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की भी एक फिल्म है जो ऑस्कर के लिए भेजी गई है, जिसका नाम है जॉयलैंड। तो ये फिल्म विवादित है जॉयलैंड, इसलिए इसको भी हमें ध्यान रखना है।
इसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें, बुक्स कौन कौन सी हैं जो चर्चा में रहीं। पहली है यहाँ पर अंबेडकर अ लाइफ। ये किताब ध्यान रखनी है, ये किताब शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है और शशि थरूर कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष के लिए भी चुनाव लड़ चुके हैं और इसी माह ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद के भी दावेदार थे, लेकिन जो खड़गे हैं उनसे ये चुनाव हार गए। तो शशि थरूर की ये किताब ध्यान रखनी है, अंबेडकर अ लाइफ। नेक्स्ट है द लिविंग माउंटेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बुक है और परीक्षाओं में से पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये किताब लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। तो अमिताभ घोष की अन्य किताबें भी जो पहले लिखी गई हैं वो भी हमें ध्यान रखनी है और लेटेस्ट जो किताब उन्होंने लिखी है इस किताब को हमें ध्यान रखना है, नाम है द लिविंग माउंटेन। इसके बाद बात करते हैं हम सैन्य अभ्यास। तो यहाँ जिमैक्स हमें ध्यान रखना है, ये पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो भारत और जापान की सेनाओं के मध्य, 9 सेनाओं के मध्य यह सैन्य अभ्यास होता है, विगत कई वर्षों से ये हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे जापान आई से इंडिया। तो जिमैक्स क्या है पूछा जाएगा, भारत और जापान की सेनाओं के मध्य 9 सैनिक अभ्यास है और 2022 में, सितंबर 2022 में यह 9 सैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। पर्वत प्रहार ये भी एक सैन्य अभ्यास का नाम है, ये भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास है जिसे लद्दाख में आयोजित किया गया। ककाडू यह सैन्य अभ्यास है, ये ऑस्ट्रेलिया का 9 सैनिक अभ्यास है जिसमें भारत सहित 20 से अधिक देशों के द्वारा भाग लिया गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया में डार्विन एक स्थान है, वहाँ पर इस 9 सैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ था। तो हमें ध्यान रखना है जिमैक्स भारत और जापान के मध्य सैन्य अभ्यास जो कि इस वर्ष बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। पर्वत प्रहार भारतीय सेना का 9 सैनिक अभ्यास जो कि लद्दाख में आयोजित हुआ। और ककाडू यह डार्विन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए 9 सैनिक अभ्यास का नाम है और भारत सहित 20 देशों ने इसमें भाग लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं रक्षा। तो यहाँ पर हमें एक मिसाइल ध्यान रखनी है, QRSAM। तो इसकी फुल फॉर्म हमें ध्यान रखिएगा कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण किया गया है और ये जो परीक्षण है ये चांदीपुर ITR से किया गया। तो चांदीपुर ITR हमें ध्यान रखना है कि ये उड़ीसा में है। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा कि इस QRSAM मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, 25 से 30 किलोमीटर। नेक्स्ट युद्धपोत तारागिरी, ये भारत का एक नया युद्धपोत है जो इसका जलावतरण किया गया और ये अगर पूछा जाएगा कि इस युद्धपोत को किसके द्वारा बनाया गया है, मझगांव डॉकशिप बिलियर्ड्स के द्वारा इस युद्धपोत का निर्माण किया गया है। इसके बाद हम अंतिम इसमें हमारा आता है खेल। तो महत्वपूर्ण खेल गतिविधियां सितंबर 2022 की हम देखते हैं। तो यहाँ एक नाम हमें ध्यान रखना है, प्रणव आनंद। ये भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये जो ग्रैंड मास्टर बनते हैं ये शतरंज खेल में बनते हैं। तो प्रणव आनंद कौन है, भारत के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं और 76वें ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट झूलन गोस्वामी, ये भारत की प्रसिद्ध महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनका उपनाम है चकदाह एक्सप्रेस और इनके द्वारा क्रिकेट से संन्यास लिया गया। नेक्स्ट नीरज चोपड़ा नाम ध्यान रखना है, भारत के प्रसिद्ध जेवलिन थ्रोअर हैं और इनके द्वारा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता गया। डूरंड कप यह फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है और अगर पूछा जाएगा कि वर्ष 2022 का डूरंड कप किस टीम के द्वारा जीता गया है तो इसका सही उत्तर हमें लगाना है बंगलुरु FC। तो डूरंड कप 2022 बंगलुरु FC के द्वारा जीता गया है। दलीप ट्रॉफी ये महत्वपूर्ण है, दलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और इस बार जो 2022 की दलीप ट्रॉफी है ये पश्चिम क्षेत्र के द्वारा जीती गई। अन्य खेल गतिविधियों की बात करें तो एशिया कप हमें ध्यान रखना है, ये एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है और पुरुषों का एशिया कप जो टूर्नामेंट है ये फाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के मध्य खेला गया और इसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया। तो एशिया कप 2022 का अगर विजेता पूछा जाएगा तो आंसर लगाना है श्रीलंका और श्रीलंका के द्वारा किसे हराया गया या उपविजेता पूछा जाएगा तो इसका उत्तर लगेगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इस एशिया कप 2022 का जो आयोजन है किस देश में किया गया, आंसर है UAE संयुक्त अरब अमीरात में।
और इस एशिया कप 2022 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे मिला, तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं वानिंदु हसरंगा, उन्हें ये इस बार मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है। लेवर कप ये टेनिस से संबंधित है और इस बार का जो लेवर कप है ये विश्व टीम के द्वारा जीता गया है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ये इसका जो आयोजन है ये बेलग्रेड में किया गया और इसमें 2 भारतीय खिलाड़ियों को पदक मिले हैं, एक है बजरंग पुनिया और दूसरी है विनेश फोगाट। तो ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि बजरंग पुनिया या विनेश फोगाट ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, ये दोनों ही कुश्ती के प्रमुख खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट इसमें अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। हमारे 4 टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, अमेरिकन और इसके अलावा फ्रेंच ओपन। तो इनके विजेता, इनके उप विजेता और जो अन्य तथ्य हैं उनको जरूर एक बार एग्जाम से पहले देख के जाइएगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अमेरिकन ओपन की। तो यहाँ पर इस बार अमेरिकन ओपन 2022 जो जीता गया है वो कार्लोस अल्कारेज के द्वारा जीता गया है और ये खिलाड़ी हैं स्पेन के। ठीक है, तो ये टेनिस टूर्नामेंट है और विजेता पूछा जाएगा पुरुष एकल का विजेता। तो पुरुष एकल जीतने वाले खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कारेज स्पेन के। और अगर पूछा जाएगा कि इनके द्वारा फाइनल में किसे हराया गया या उप विजेता कौन रहे, कैस्पर रूड, ये नॉर्वे के हैं। यहाँ ध्यान रखिए ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कार्लोस अल्कारेज किस देश के हैं, स्पेन, या इनके द्वारा कौन सा खिताब जीता गया अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022। इसके बाद हम महिला एकल की बात करते हैं। तो महिला एकल इगा स्वियातेक के द्वारा जीता गया। ये टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और जो कि पोलैंड देश की हैं और इनके द्वारा फाइनल में हराया गया ओन्स जेवियर को और ये जो खिलाड़ी हैं ट्यूनीशिया की हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी सभी परीक्षाओं के लिए। आगामी 1 वर्ष तक जो भी परीक्षाएं होंगी वहाँ पर इन सभी से इन जो भी हमने भी टॉपिक पढ़े हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन अवश्य बनेगा। तो इसी के साथ हम अपनी आज की ये क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।